गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना फिजियोलॉजी का एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा फिजियोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, मीन्स हम कहेंगे पाचन तंत्र। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के तहत जो भी हमारे क्वेश्चन यहाँ पर होंगे वो ज्यादातर हमारे किससे होंगे, हम कहेंगे कि डाइजेस्टिव जूस होंगे। लाइक दैट हम कहेंगे एंजाइम हमारे मेजर होते हैं। तो पाचन संबंधित हमारे जो भी केमिकल्स हैं वो केमिकल्स हमारे क्या हैं, एंजाइम हैं। तो मेजर पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है एंजाइम मिलेंगे। तो यहाँ एंजाइम के तहत हम लोग को क्या होगा कि कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। लाइक दैट आपका जो सेट होगा वो केवल 40 का होगा। आज पहला सेट आपका 40 क्वेश्चन का होगा, कल फिर आपको जो 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, मीन्स पाचन से हमेशा आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। ये क्वेश्चन आपको श्योर इस 80 क्वेश्चनों में से मिलेंगे। तो आइए हम लोग जो है अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, मीन्स पाचन तंत्र का। यहाँ पर देखिए, भोजन के जटिल रूपों का शरीर में सरल रूपों में टूटना कहलाता है। मीन्स हम कहेंगे कि हमारा भोजन किस रूप में होता है, हम लोग कहेंगे भोजन हमारा एक जटिल रूप में होता है, मीन्स कठोर रूप में होता है। और जब हम लोग इसे क्या करते हैं जो है खाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे माउथ के तहत बक्कल कैविटी, मुख गुहा में जो है भोजन का क्या होता है जो है टूटना होता है, वो सरल रूपों में टूटता है जो है। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि ग्रॉस नली से होते हुए आमाशय में जाता है, आमाशय में भी टूटता है। फिर हम कहेंगे कि छोटी आंत में जाता है, वहां पर ये टूटता न होकर के यहाँ पर उसका क्या होता है जो है हम कहेंगे पाचन होता है, और हम कहेंगे अवशोषण होता है। तो इस तरीके से भोजन का टूटना हमारा मुख से प्रारंभ होता है जो है, और जटिल रूप जो हमारे भोजन के हैं वो मुख से ही टूटना शुरू हो जाते हैं और आमाशय में जाकर के पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। तो इस तरीके का हम लोग कहेंगे कि भोजन के जटिल रूपों का, यहाँ पर देखिए हम लोग को पॉइंट मिल रहा है कि भोजन के जटिल रूपों का, यहाँ पर जटिल रूपों का शरीर में सरल रूपों में टूटना क्या बोला जाएगा, हम लोग कहेंगे शरीर में सरल रूपों में टूटने की जो प्रक्रिया होगी वो हम लोग कहेंगे डाइजेशन होगा। मीन्स हम लोग कहेंगे पाचन होगा। मीन्स बड़े बड़े जो है भोजन के कणों का छोटे छोटे कणों में टूटना ही हमारा डाइजेशन या पाचन कहलाता है। और टूटने के तहत हम लोग कहेंगे कौन तोड़ता है, तो हम लोग को मालूम है जो है कि तोड़ने के तहत हमारे क्या होते हैं, बहुत से सहायक अंग होते हैं और हमारा केमिकल होता है, रसायन होता है जिसे हम लोग एंजाइम कहते हैं। तो इस तरीके से आइए आपको मालूम हो गया होगा कि पाचन के लिए हमारे दांत भी जरूरी है, सहायक अंग है, हमारे जीभ भी जरूरी है, बक्कल कैविटी भी जरूरी है, और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारे केमिकल्स मीन्स एंजाइम भी जरूरी है। तो इन सभी के द्वारा हमारे भोजन के जटिल रूप अपने सरल रूपों में टूटते हैं, तो उसे हम लोग पाचन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला भोजन का शरीर में पाचन कहाँ होता है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए, भोजन का शरीर में पाचन, बोल रहा है कि शरीर में पाचन कहाँ होता है। तो शरीर में भोजन का जो पाचन होता है उसके लिए हम लोग कहते हैं कि एक हमारा सिस्टम होता है बॉडी में, उस सिस्टम में ही जो है भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। लाइक दैट हम कहेंगे उसे हम लोग आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, आहार नाल। और इस आहार नाल को इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, दोनों सही होगा कि शरीर में हमारे भोजन का पाचन आमाशय में या हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोला भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। अभी हमने बताया कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, ये टीजीटी 2016 का क्वेश्चन भी है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो हम लोग कहेंगे भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, हम लोग कहेंगे मुख गुहा से। मुख गुहा हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से जो है, मुख गुहा से जो है भोजन का पाचन क्या होता है, प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है, देखिए चौथा क्वेश्चन है, पाचन एक प्रक्रिया है। पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है, मीन्स डाइजेस्टिव
सिस्टम के तहत हम कहेंगे डाइजेशन इज ए प्रोसेस, मीन्स एक प्रोसेस है, डाइजेशन एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? हम कहेंगे रासायनिक प्रक्रिया है, या यांत्रिक आबलिक हम कहेंगे भौतिक प्रक्रिया है, या दोनों है। तो हम लोग कहेंगे कि पाचन हमारा दोनों होता है। देखिए रासायनिक प्रक्रिया हम लोग कहेंगे एंजाइम, एंजाइम रासायनिक प्रक्रिया का एंजाइम पाचन में प्रयोग किया जाता है। और यांत्रिक आबलिक भौतिक में हम लोग कहेंगे टीथ, टीथ दांत होते हैं, और हम कहेंगे टंग होता है, टंग होता है। इसके बाद बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा पाचन एक प्रोसेस है जो जिसे हम लोग कहेंगे कि रासायनिक भी है और भौतिक भी है, दोनों होती है हमारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन देखिए, बोला पाचन क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो पाचन क्रिया को हमें कंप्लीट कराना है। तो पाचन क्रिया क्या हमारी जो भौतिक या हम कहेंगे यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या कंप्लीट हो जाएगा पाचन? नहीं, हम कहेंगे कि भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा पाचन कंप्लीट कभी नहीं होगा। हम लोग कहेंगे पाचन प्रक्रिया कंप्लीट हमारा एंजाइम द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? एंजाइम द्वारा होगा। देखिए ये एंजाइम, एंजाइम को हम लोग पाचक रस कहते हैं। एंजाइम क्या बोला जाता है? जो है पाचक रस भी कहा जाता है। लाइक दैट ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? सी सही होगा। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया यहाँ पर कि पाचन क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। तो हम लोग कहेंगे एंजाइम के द्वारा संपन्न होती है, न कि हमारे भौतिक कारकों द्वारा संपन्न होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को मालूम है कि डाइजेशन होता कहाँ है? शरीर में डाइजेशन कहाँ होता है? शरीर में डाइजेशन आहार नाल में होता है। और इस आहार नाल की जो लंबाई होती है वो पूछी गई है कि आहार नाल की लंबाई होती है, हम कहेंगे 9 मीटर। 9 मीटर मीन्स 30 फीट, 30 फीट, या हम लोग कहेंगे 9 मीटर आहार नाल की लंबाई होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, कहेंगे मुख में भोजन का पिसा हुआ रूप कहलाता है। मीन्स हम लोग कहेंगे मुख में भोजन का जो जटिल रूप होता है वो भौतिक क्रियाओं के द्वारा, मीन्स दांत के द्वारा, जीभ के द्वारा, बक्कल कैविटी के द्वारा, इन सभी के द्वारा क्या होता है? जो सरलतम रूप में टूट जाता है। अब इस जटिल रूप का सरलतम रूप में टूट जाने के बाद इसे एक नाम दिया गया। उस नाम को हम लोग क्या कहेंगे? लुगदी कहेंगे, काइम कहेंगे, चाइम भी कहेंगे, लाइक दैट हम लोग कहेंगे डी सभी कहेंगे। या तो काइम कहिए या चाइम कहिए, या आप उसको सरलतम रूप को लुगदी कहिए। तो इसे हम कहेंगे कि हमारा क्या होता है? भोजन का, भोजन का सरलतम रूप, सरलतम, भोजन का सरलतम रूप, भोजन का सरलतम रूप, भोजन का सरलतम रूप हमारा क्या होगा? लुगदी, काइम, चाइम, इन नामों से हम लोग इसे जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो 8वां क्वेश्चन देखिए, ग्रास नली में भोजन का पिसा हुआ रूप कहलाता है। अब यहाँ पर बातें आई हमारी ग्रास नली। तो देखिए ग्रास नली में हम लोग कहेंगे भोजन का पिसा हुआ रूप क्या कहलाएगा? तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्या बेलस कहलाएगा? बोलस। हमारा यहाँ पर क्या होता है? बोलस होता है, बोलस, बोलस होता है, काइम होता है, काइल होता है, हम कहेंगे डी सभी होता है। तो किस नामों से हम लोग इसे जानेंगे? तो हम लोग कहेंगे कि हमारा ग्रास नली में भोजन का, ग्रास देखिए अंग है हमारा, आहार नाल का ये भाग है, हम लोग कहेंगे आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल का भाग। हम लोग को मालूम है आहार नाल के कई भाग होते हैं। जैसे पहला भाग हमारा मुख गुहा होता है, मुख गुहा होता है, मुख गुहा। दूसरा हम लोग कहते हैं ग्रास नली होता है, ग्रास नली होता है, ग्रास नली। अब देखिए ये हम लोग कहेंगे ग्रास नली, इसके बाद हमारा ग्रसनी होता है, फिर अमाशय होता है, फिर आपको मालूम भी है कि छोटी आंत होती है और फिर बड़ी आंत होती है। तो बोल रहा है कि मुख गुहा में भोजन का जो रूप था उसे तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ लुगदी बोला गया, इसको लुगदी कहेंगे, काइम चाइम कहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आहार ग्रास नली की जब बातें आई तो यहाँ पर हम लोग इसे बोलस कहेंगे। क्या नाम देंगे हम लोग? बोलस। इसी भोजन का
भोजन का जो सरलतम रूप है, जिसे मुंह में आपने देखा जो है कि लुगदी के नाम से जाना गया, और यहाँ पर जब वो आगे बढ़ा, हम कहेंगे ग्रास नली में पहुंचा, तो इसी सरलतम रूप का एक अलग नाम आ गया, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, बोलस कहेंगे जो है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होता है, ए सही होता है। आइए 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, आमाशय में भोजन का पिशा रूप कहलाता। अब हमारा भोजन यही सरलतम रूप हमारा ग्रास नली से पहुंच गया, आमाशय में पहुंच गया। तो अब आमाशय में इस भोजन के सरलतम रूप को क्या कहेंगे हम लोग, आमाशय में। देखिए, ये हमारा आहार नाल का भाग, भोजन का हम लोग कहेंगे भोजन का पिसा हुआ रूप कहलाता है। भोजन का पिसा हुआ रूप क्या कहलाता है, काइल कहलाएगा, या काइम कहलाएगा, या बोलस कहलाएगा, या हम कहेंगे डी सभी कहलाएगा। तो हम कहेंगे आमाशय में इस भोजन के सरलतम रूप को हम लोग काइम कहेंगे। क्या बोलेंगे, काइम कहेंगे। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि बोलस तो आपका या हम कहेंगे कि ग्रास नली, बोलस ग्रास नली, ग्रास नली में आपने क्या बोला था, इसे ग्रास नली में आपने इसे बोलस बोला था। और काइम काइल आपने जो है इसे हम कहेंगे कि मुख में बोला था, मुख गुहा में बोला था। अब आ गया आमाशय में, तो हाँ आमाशय में हम लोग क्या कहेंगे, इसे काइम कहेंगे। आइए 10वां क्वेश्चन देखिए, ग्राहली में भोजन का पिसा रूप कहलाता है। अब भोजन हमारा कहाँ पहुंच गया, सरलतम रूप पहुंच गया, ग्राहली में पहुंच गया। तो ग्राहली में हम इसे क्या बोलेंगे, ग्राहली में इसे हमें कहने के लिए यहाँ पर देखिए बोलस कहिए, काइम कहिए, काइल कहिए, काइम कहिए, सभी कहिए। तो हम कहेंगे इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं ग्राहली में। ग्राहली में भोजन का पिसा हुआ रूप, पिसा हुआ रूप कोई भी नाम आप कह सकते हैं, बोलस भी कह सकते हैं, काइल भी कह सकते हैं, और काइम भी कह सकते हैं। कोई भी नाम आपका ग्रहणी में यहाँ पर ये चलेगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है। देखिए, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले हार्मोन हैं। यहाँ पर पाचन क्रिया में हार्मोन भी भाग लेते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन हैं जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। हम कहें कि पाचन में तो एंजाइम भाग लेते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि पाचन क्रिया में हार्मोन भी भाग लेते हैं। अभी हम कहेंगे कि इसके पीछे जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ठीक क्वेश्चन यहीं से आया हुआ था कि पाचन क्रिया में हमारा जो हार्मोन से प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग होते हैं, वो गैस्ट्रीन हार्मोन होगा। गैस्ट्रीन हार्मोन है, गैस्ट्रीन हार्मोन है। हम कहेंगे सेक्रेटिन हार्मोन है, पैंक्रियोजाइमिन या कोलेसिस्टोकाइनिन, कोले कोलेसिस्टो कोले कहेंगे कोलेसिस्टोकाइनिन। देखिए कोलेसिस्टोकाइनिन, और हम कहेंगे डी हमारा सभी। मीन्स ये हमें याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे क्या हैं, यहाँ पर हमारे कुल मिलाकर के 3 हार्मोन हैं। एक हार्मोन, ये दूसरा हार्मोन, और ये तीसरा। ये 3 हार्मोन हैं जो हमारे पाचन में क्या करते हैं, जो सहयोग करते हैं। ये हमारे हार्मोन्स निकलते कहाँ से है, ये भी हम लोग को मालूम है कि ये पक्वाशय से निकलते हैं। मीन्स हम कहेंगे ग्राहणी से निकलते हैं। तो देखिए, ग्राहणी से निकलने वाली ये 3 हार्मोन है जो हमारे पाचन में सहयोग करते हैं। पहला हमारा गैस्ट्रीन, दूसरा सेक्रेटिन, और तीसरा पैंक्रियोजाइमिन कहिए या कोलेसिस्टोकाइनिन कहिए। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गैस्ट्रीन हार्मोन पाया जाता है। अब यहां से हमें अभी मिला था कि गैस्ट्रीन हार्मोन हमारा पाया जाता है। तो गैस्ट्रीन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, तो हम कहेंगे गैस्ट्रीन हार्मोन हमारा ग्रहणी में पाया जाता है। गैस्ट्रीन हार्मोन हमारा आंत में, आंत के भी हम कहेंगे ग्रहणी में, ग्रहणी भाग में, ग्रहणी भाग, ग्रहणी भाग, आंत के ग्रहणी भाग में। मीन्स हमारा गैस्ट्रीन हार्मोन हम लोग को मालूम हो गया कि आंत में निकलता है। आंत में भी हम लोग कहेंगे ग्रहणी भाग से हार्मोन हमारा निकलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है। देखिए, पक्वाशय, पक्वाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अब यहाँ पे देखिए, पक्वाशय को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। ये पक्वाशय को हम लोग ग्रहणी कहते हैं। ये ग्रहणी, ग्रहणी कहा जाता है, कहा जाता है, ग्रहणी कहा जाता है, कहा जाता है। यह छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। यह छोटी, यह छोटी आंत का, यह छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। प्रथम, यह छोटी आंत का प्रथम भाग होता है, भाग होता है।
अब देखिए हम लोग को मालूम है कि ग्राणी से सेक्रेटिन, पैक्रियोजामिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, ये हम कहेंगे हमारा ऑप्शन सही मिलता है डी। मीन्स ये सभी, ये तीनों के तीनों हार्मोन्स हमारे पक्वास है मीन्स ग्रहणी से निकलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा अग्न्याशयी रस एवं एंजाइम को स्रावित होने के लिए आवश्यक हार्मोन है। अग्नाशय मीन्स पैंक्रियास। देखिए पैंक्रियास, अग्नाशय को हम लोग पैंक्रियास भी कहते हैं, पैंक्रियास, पैंक्रियास, या ऑब्लिक हम लोग क्लोम भी बोलते हैं, क्लोम। देखिए पैंक्रियाज या क्लोम, पैंक्रियाज या क्लोम के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो हम कहेंगे अग्नाशयी रस एवं अग्नाशयी रस एवं एंजाइम को स्रावित होने के लिए आवश्यक हार्मोन मीन्स कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय को एक्साइटेड कर देता है जो है एंजाइम स्रावित करने के लिए। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए सेंक्रिटिन, पैंक्रियोजामिन, अबोलाशी दोनों। तो हम लोग को मालूम है कि ये दोनों हार्मोन्स हमारे कहाँ से निकलते हैं, दोनों हार्मोन्स हमारे ग्रहणी से निकलते हैं और अग्नाशय में जाकर के उसे अग्नाशयी रस एवं एंजाइम को निकालने के लिए क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। मीन्स कहते हैं जो है उन पर दबाव डालते हैं कि तुम अपना एंजाइम क्या करो, स्रावित करो, निकालो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 15वां क्वेश्चन। देखिए पित्ताशय से पित्त निकल कर ग्रहणी में जाता है किस हार्मोन के कारण। अब हम लोग को मालूम है कि पित्ताशय गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर हम लोग को मालूम है कि पित्ताशय को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। अब इस गॉल ब्लैडर में हम लोग कहते हैं पित्त इकट्ठा होती है लीवर से, लीवर से, लीवर से पित्त निकलकर, पित्त निकलकर, पित्त निकलकर गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है, स्टोर होती है, स्टोर होती है। आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर हार्मोन, ग्रहणी से निकले हुए हार्मोन क्या करते हैं, जब बॉडी को आवश्यकता होती है इनके एंजाइम की तो ग्रहणी से हार्मोन्स निकलते हैं और वो जा करके जो है अग्नाशय को जो है प्रेरित करते हैं या हम कहेंगे उसको एक्साइटेड करते हैं जो है एंजाइम स्रावित करने के लिए। तो कौन सा ये पित्ताशय, पित्ताशय से हार्मोन पित्त निकालने के लिए जो है, जो पित्त स्टोर है लीवर से पित्त स्रावित होकर के आकर के स्टोर हो गया हमारा पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। और जब पाचन में हमें पित्त की आवश्यकता होती है तो हम लोग कहेंगे कि ग्रहणी से जो है हार्मोन से निकलता है और वो हार्मोन से पहुंच जाता है जो है गॉल ब्लैडर के पास जो है, और वहां से जो है गॉल ब्लैडर को एक्साइटेड करता है, उत्तेजित करता है जो है वहां से पित्त निकालने के लिए। तो जैसे आपको मालूम हो गया कि हार्मोन से क्या करते हैं, ग्रहणी से हार्मोन से निकल करके जो है हम कहें क्लोम ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि को जाते हैं, एक्साइटेड करते हैं एंजाइम निकालने के लिए। उसी तरीके से हम लोग कहेंगे ग्रहणी से हार्मोन से जो है क्या करता है, निकलता है और वो सीधे जो है गॉल ब्लैडर के पास जाता है जो है गॉल ब्लैडर से पित्त को निकालने के लिए, कहने के लिए। तो कौन सा यहाँ पर हम कहेंगे हार्मोन्स है जो ये कार्य कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। अब हम लोग को मालूम हो गया कि कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन है जो क्या करता है, पित्ताशय में संग्रहित पित्त को निकालने के लिए दबाव डालता है कि तुम क्या करो, पित्त को बाहर निकालो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16वां क्वेश्चन। देखिए अग्नाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। अब हम लोग को मालूम हो गया यहाँ पर कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन एंजाइम निकलता है जो पाचन में हमारे सहायक होता है। तो हम लोग को मालूम है कि अग्नाशय से एमाइलेज मीन्स एमाइलेज, एमाइलेज से हम कहेंगे, इसके बाद काइमोट्रिप्सिन तथा ट्रिप्सिन। देखिए ट्रिप्सिन ये भी आपके एग्जाम में आया है, अभी पिछले एग्जाम में काइमोट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिन और हम कहेंगे लाइपेज, हम कहेंगे डी सभी।
तो इस तरीके से देखिए ये हमारे कुल मिलाकर के 3 से 4 हमारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं जो अग्नाशय ग्रंथि से हमारे निकलते हैं। और यही नहीं, अग्नाशय ग्रंथि हम लोग को मालूम है कि ये ब्लाइंड ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। यहाँ तो एंजाइम भी देख रहे हैं, अभी वो 2 हार्मोन से भी स्रावित करती है। मीन्स अग्नाशय, अग्नाशय देखिए, अग्नाशय हम लोग कहेंगे कि हमारी मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय, अग्नाशय, ये अग्नाशय हमारी हम लोग कहेंगे मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि होती है हमारी ये ग्रंथि। क्यों मिश्रित ग्रंथि होती है? क्योंकि इससे एंजाइम भी निकलते हैं, एंजाइम का भी श्रावण होता है, एंजाइम भी स्रावित होता है, और हम लोग कहते हैं हार्मोन भी स्रावित होता है, हार्मोन, हार्मोन। तो अब एंजाइम के तहत आपको मालूम हो गया होगा कि एमाइलेज एंजाइम है, इसके बाद ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, हम कहते हैं लाइपेज। ये देखिए आपके एंजाइम हुए, हार्मोन, 2 हार्मोन निकलते हैं। एक हम लोग कहते हैं इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, दूसरा हम लोग कहते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन, दूसरा हम लोग बोलते हैं ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन हार्मोन। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि हमारी क्या होती है, अग्नाशय एक ब्लाइंड ग्लैंड होती है, एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रावण करती है। जबकि हम लोग कहेंगे कि केवल एंजाइम का श्रावण करने वाली ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, जो है एक्सोक्राइन ग्रंथि कहते हैं, वायु स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और हार्मोन को निकालने वाली ग्रंथि को हम लोग जो है अंतःस्रावी ग्रंथि या नलिका विहीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। लेकिन जो ग्रंथि दोनों को निकालती है उसे ना हम वायस्रावी कहेंगे ना अंतःस्रावी कहेंगे, उसे हम लोग मिश्रित ग्लैंड बोलते हैं, मीन्स मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17वां क्वेश्चन देखिए, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। हम लोग कहेंगे कि हमारा हम कहेंगे भोजन का सबसे जटिल रूप क्या होता है, या कार्बोज का सबसे जटिल रूप हम कहेंगे भोजन, भोजन ऑब्लिक कार्बोज, कार्बोज का सबसे जटिल रूप, सबसे जटिल रूप, सबसे जटिल रूप। देखिए सबसे जटिल रूप हम कहेंगे स्टार्च होता है, स्टार्च। स्टार्च को श्वेत सार के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत सार। स्टार को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टार को श्वेत सार कहा जाता है। स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है जो है, तो कौन परिवर्तित करेगा, एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन, हम कहेंगे सभी। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि ये सभी हमारे क्या है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का कार्य, ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन कार्य करता है, इसका क्या कार्य है? तो हम लोग कहेंगे कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, अभी हम लोग को मिला कि ये दोनों हमारे एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय से स्रावित होते हैं, अग्नाशय से स्रावित होते हैं, स्रावित होते हैं, ये अग्नाशय से स्रावित होते हैं। और हम कहेंगे ट्रिप्सिन कार्य करता है किस पर, कार्बोज पर कार्य करेगा, प्रोटीन पर, वसा पर, डी हम कहेंगे सभी पर। तो हम लोग को मालूम है कि ट्रिप्सिन हो या काइमोट्रिप्सिन हो, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन पर वर्क करते हैं, और प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टोसेंस में क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ डालते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन पर वर्क करते हैं। देखिए लाइपेज, एंटीएप्सिन, लाइपेज हमारा क्या है, एंटीएप्सिन एंजाइम का कार्य है पायसीकृत वसा को, लाइपेज मीन्स हम कहेंगे पायसीकृत वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो कि पायसीकृत, इमल्सिफाइड, हम कहेंगे इमल्सिफाइड फैट है हमारा, इमल्सिफाइड फैट को, इमल्सिफाइड फैट को वसी अम्ल, वल्लीफार वसा नहीं है ये, हम लोग कहेंगे पायसीकृत वसा को वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में हमारा तोड़ता है। तो हम कहेंगे कौन सा एंजाइम है, हम कहेंगे लाइपेज एंजाइम है। तो इस तरीके से हमारा मालूम हो गया 19वां का ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ए सही होगा। आइए 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
देखिए अग्न्याशय या क्लोम से कौन सा हार्मोन निकलता है। अभी हमने बताया था आपको कि अग्न्याशय से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसे हम लोग इंसुलिन और ग्लूकागॉन कहते हैं। तो देखिए इंसुलिन हम लोग को मालूम है कि ये ग्लूकोज को किस में चेंज करता है, ग्लूकोज को चेंज कर देता है, ये ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। और ग्लूकागॉन हमारा क्या करता है, ये जस्ट इसका उल्टा करता है, ग्लाइकोजन को ये चेंज कर देता है ग्लूकोज में ग्लूकोज में ग्लूकोज में। ये दो हार्मोन से हमारे अग्न्याशय से निकलते हैं जो है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो गया, सी सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना भाई 21वां क्वेश्चन। देखिए क्षारीय प्रकृति होती है, मीन्स हम कहेंगे कि अल्केलाइन नेचर। क्षारीय प्रकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्केलाइन नेचर। अब देखिए अल्केलाइन नेचर मीन्स जिसका हम लोग कहेंगे पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 7। पीएच हमारा ग्रेटर देन 7, पीएच का मान 7 से अधिक होगा। यहाँ कौन सा, यहाँ पर हमारा जो रसायन है, केमिकल रसायन है या जूस है, उसका हम लोग कहेंगे पीएच 7 से ज्यादा किसका होगा, हम कहेंगे लार का, अग्न्याशय रस का, पित्त या वायस 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 बोलते हैं, पित्त वायस। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए ये अग्न्याशय हमारा अग्न्याशय है, ये हमारा पित्त है, बाइल है, और हम कहेंगे डिशबी है, ये आपको तो मालूम है सलाइवा, क्या बोलते हैं लार को, सलाइवा। तो इस तरीके से हमें मालूम है कि ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, जो रस हैं ये हमारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लार भी क्षारीय प्रकृति का होता है, हम कहेंगे अग्न्याशय भी होता है, पित्त या वायस भी होता है हमारा। आइए 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अम्लीय प्रकृति पीएच 1.8 से लेकर के 2 किसका होगा, मीन्स यहाँ पर दे रखा है, हमें मालूम है कि यहाँ पर क्या है, अम्लीय प्रकृति हमें देखना है, मीन्स एसिडिक नेचर। यहाँ पर कौन सा हमारा ऐसा केमिकल है जिसका प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, वो भी 1.8 से लेकर के 2 के बीच है जो है। तो हम लोग कहेंगे जो जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। तो देखिए ये जठर रस ये हमारा अम्लीय रूप में होता है। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन मिला 22वां का ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लार का पीएच होता है, लार का पीएच देखिए कितना होता है, हम लोग कहेंगे लार का पीएच हमारा हल्का क्षारीय होता है, क्या बोलेंगे, हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय। तो देखिए हल्का क्षारीय 6.7 से लेकर के 7.1 हमारा लार का पीएच होता है। आइए 24वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन लार स्रावित होती है पर डे, एक हम कहेंगे हेल्थी व्यक्ति है, उस हेल्थी व्यक्ति के तहत पर डे कितना लार स्रावित होती है मुख से, मीन्स मुख में पाई जाती है, सेलावरी ग्लैंड से पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जोड़े में होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, ये तीनों लार जोड़ी जो हमारी ग्रंथियां हैं इनसे पर डे 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। कितनी लार स्रावित होती है, 1.5 लीटर। ऑप्शन हमारा सही होगा ए। आइए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन जठर रस स्रावित होता है, गैस्ट्रिक जूस मीन्स जो पाचन में हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जठर रस स्रावित होता है प्रतिदिन कितना स्रावित होता है, 1 से 2 लीटर, 2 से 3 लीटर, 3 से 3.5 लीटर, या डी हम कहेंगे सभी। तो हम लोग को मालूम है 1 से 2 लीटर। जठर रस कितना, हम लोग कहेंगे कि हमारी जो लार स्रावित हुई वो 1.5 लीटर स्रावित हुई, जबकि जठर रस हमारा 1 से 2 लीटर स्रावित होता है प्रतिदिन। आइए 26वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन कितना पित्त स्रावित होता है। अब यहाँ पर देखिए बाइल हमारा कितना होगा, कितना पित्त स्रावित होता है। हम लोग कहेंगे कि डेली रोज कितना पित्त स्रावित होता है, हम कहेंगे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे, 2 लीटर। कितना होता है, 2 लीटर। तो इस तरीके से ऑप्शन सही होता है हमारा बी। तो हम लोग ने देख लिया कि हमारे यहाँ पर जो भी केमिकल्स हैं
वो केमिकल के तहत हमारा लार मालूम हो गया कि पर डे 1.5 लीटर निकलती है। हम कहेंगे जठर रस कितना निकलता है, हम लोग कहेंगे 1 से 2 लीटर निकलता है, जबकि हमें मालूम है कि पित्त कितनी निकलती है, 2 लीटर निकलती है पर डे। आइए 27वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए पित्त की प्रकृति होती है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि पित्त का जो नेचर होता है वो हमारा कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। हल्का पीलापन लिए हमारा कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। पित्त की प्रकृति हमारी, पित्त पित्त रस की प्रकृति हमारी क्षारीय होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28वां क्वेश्चन देखिए। पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, हम कहेंगे कि पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, तो हम लोग कहेंगे किसमें पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, तो हमें मालूम है कि एंजाइम पाए ही नहीं जाते। क्या अग्नाशय रस में नहीं पाया जाता या आंत रस में नहीं पाया जाता? हम कहेंगे हाँ, ये मिला हमको, बाइल पित्त रस मिला। पित्त रस हमारा एक ऐसा रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। हम कहेंगे कोई एंजाइम नहीं होता, कोई एंजाइम, कोई एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है। ये देखिए हमारा कोई एंजाइम नहीं होता। हमें मालूम हो गया हमारा पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, तो किसमें नहीं पाया जाता, पित्त रस में नहीं पाया जाता। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन कितना अग्नाशय रस स्रावित होता है? अब देखिए अग्नाशय रस की भी बातें हमारी आ गई कि अग्नाशय रस कितना स्रावित होता है। अब यहाँ पर देखिए अग्नाशय रस, अग्नाशय रस हम कहेंगे अग्नाशय रस 1.5 लीटर होता है। तो इस तरीके से आपको मिल गया होगा। देखिए लार और अग्नाशय, लार और अग्नाशय, अग्नाशय रस, अग्नाशय, लार और अग्नाशय रस, ये हमारे प्रतिदिन जो है कहेंगे 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। ये दोनों का दोनों प्रक्रिया इस तरीके से याद रखना है। लार और अग्नाशय रस हमें मालूम है कि ये 1.5 लीटर प्रतिदिन निकलते हैं। जठर रस हमारा कितना निकलता है, जठर रस, जठर रस यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। हम कहेंगे 1 से 2 लीटर निकलता है। जबकि पित्त रस हमारा, हम लोग कहेंगे पित्त रस कितना निकलता है, पित्त रस, पित्त रस हम लोग कहेंगे 2 लीटर निकलता है। कितना निकलता है, 2 लीटर। तो इस तरीके से आपको जो है कुल मिलाकर के 4 केमिकल्स हमने दिया। ये चारों केमिकल पर डे कितना निकलते हैं, यहाँ पर आपको मालूम हो गया 1.5 लीटर निकलते हैं, 1 से 2 लीटर निकलते हैं और 2 लीटर निकलते हैं। आइए 30वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए लाइसोजाइम एंजाइम का संबंध है, लाइसोजाइम एंजाइम। अब देखिए ये हमारा कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। हम कहेंगे लाइसोजाइम एंजाइम का संबंध हमारे लार से भी होता है, दंत क्षरण, दंत ये हमारा है दंत क्षरण को रोकना, श्लेष्मिक झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करना, लाइक दैट हम कहेंगे ये सभी, ये हम कहेंगे लार से भी इसका संबंध होता है। दंत क्षरण को रोकने का भी कार्य करता है लाइसोजाइम, और श्लेष्मिक झिल्ली को भी टूटने से, नष्ट होने से हमारा बचाता है। देखिए म्यूकस या श्लेष्म कहेंगे, म्यूकस का निर्माण किस प्रोटीन द्वारा होता है? हम कहेंगे हमारे बॉडी में जो है क्या होते हैं, म्यूकस, बहुत सारे श्लेष्म पाए जाते हैं। ये बहुत सारे जो श्लेष्म होते हैं, ये श्लेष्म हमारे किसके बने होते हैं? हम कहेंगे कि क्या म्यूसिन प्रोटीन का बना होता है या एल्ब्यूमिन प्रोटीन का होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का, या ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का होता है, या हम कहेंगे सभी। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे सभी। म्यूकस या श्लेष्म का निर्माण किस प्रोटीन से? हम कहेंगे म्यूसिन प्रोटीन से भी होगा, हम कहेंगे एल्बुमिन प्रोटीन से भी होगा और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से भी होगा। कुल मिलाकर के इन तीनों प्रोटीन से ही हमारे म्यूकस या श्लेष्म या चिपचिपे बॉडी में जो हमारे पदार्थ हैं उनका निर्माण इन तीनों प्रोटीन से होता है। देखिए आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम है,
हम कहेंगे कि जो जठर ग्रंथि होती है, ये जठर ग्रंथि हमारे आमाशय के फंडिक भाग में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, और जो एंजाइम निकलता भी है वो एंजाइम हमारा हम लोग कहेंगे कि आमाशय के फंडिक भाग से निकलता है। देखिए वैसे फिर ये आमाशय का प्रक्रिया आप देखेंगे तो इस तरीके का हमारा आमाशय का प्रोसेस होता है। हम कहेंगे कि ये हमारा पोर्शन इतना हमारा कार्डियक का होता है, ये हमारा फंडिक का होता है, ये पाइलोरिक, ये हम लोग कहेंगे कि ये हमारा कार्डियक भाग होता है। तीन भाग होते हैं, कार्डियक, कार्डियक, और ये हमारा फंडिक, 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 कार्डियक, फंडिक, और इसे हम लोग कहेंगे पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक। ये हमारे हम कहेंगे कि कुल मिलाकर के तीन भाग होते हैं। इसी फंडिक भाग से हमें जठर रस स्रावित होता है, जठर रस, जठर रस। आई जठर रस से हम लोग कहते हैं तीन एंजाइम स्रावित होते हैं। यहाँ पर तीनों एंजाइम दे रखा है, पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम स्रावित होगा, हम कहेंगे रेनिन होगा, रेनिन होगा, और हम कहेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज होगा, लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया यहाँ पर कि हमें आमाशय के फंडिक भाग से जो है, फंडिक भाग में जठर ग्रंथि पाई जाती है और उसे तीन एंजाइम स्रावित होते हैं। तीनों यहाँ पर दे रखा है कि पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पेप्सिन क्रिया करता है, पेप्सिन किस पे क्रिया करता है? हम कहेंगे पेप्सिन प्रोटीन को, हम कहेंगे पेप्सिन प्रोटीन पर वर्क करता है, पेप्सिन क्रिया करता है, क्रिया प्रोटीन पर करेगा और इसको प्रोटीसेस और पेप्टोन्स में क्या करता है? ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सही होता है इसका ए। आइए 34वां क्वेश्चन देखते हैं, जो है दूध के केसिनोजन को केसीन में परिवर्तन। हम लोग कहेंगे दूध में केसिनोजन नामक हमारा क्या होता है? हम लोग कहेंगे असक्रिय मीन्स निष्क्रिय हमारी प्रोटीन होती है, जिसे केसीन प्रोटीन में ये क्या करता है? ब्रेक करता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे केसीन, ये हमारी सक्रिय प्रोटीन होती है, इसे हम लोग कहेंगे हमारी सक्रिय प्रोटीन होती है, सक्रिय प्रोटीन है। और ये हम कहेंगे केसिनोजन, ये हमारी निष्क्रिय प्रोटीन है, निष्क्रिय, निष्क्रिय प्रोटीन है। तो देखिए सक्रिय प्रोटीन को निष्क्रिय प्रोटीन में जो है परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करेगा? तो आपको मालूम भी है कि रेनिन क्या करता है? रेनिन हमारे एंजाइम है जो दूध में उपस्थित केसिनोजन निष्क्रिय प्रोटीन को केसिन प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आंत के शेषांत भाग से स्रावित एंजाइम है, ये भी हमारा क्वेश्चन पूछ रखा। पिछले एग्जाम में हम आपको बता दें कि डाइजेशन से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमारा भी आया हुआ है। आंत के शेषांत मीन्स इलियम भाग से स्रावित एंजाइम है, इरोप्सिन, आर्जिनेज, इंटेरोकाइनेज, हम कहेंगे डी सभी। तो हम लोग को मालूम है कि ये हमारा छोटी आंत का हमारा क्या है? एक भाग है। इस छोटी आंत के भाग से हमारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो हम कहेंगे कि ये हमारा सभी एंजाइम इरोप्सिन, इरोप्सिन, आर्जिनेज और इंटेरोकाइनेज, ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं? एंजाइम हैं। ये तीनों एंजाइम हमारे क्या है? छोटी आंत के शेषांत और इलियम भाग से हमें स्रावित होते हैं। आइए आंत एंजाइम नहीं है, आंत एंजाइम नहीं है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा हमारा आंत का आंत एंजाइम नहीं है, मीन्स आंत से निकलने वाला एंजाइम नहीं है। तो आंत से निकलने वाला एंजाइम देखिए माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टोज, लैक्टेज होता है यहाँ पर, लैक्टेज, लाइपेज। हम कहेंगे देखिए ट्रिप्सिन, ये हमारा मिलेगा कि नहीं है? हम कहें ट्रिप्सिन हमारा अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय से स्रावित होता है, से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया। यहाँ पर 36वां क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा क्या मिलेगा? डी मिलेगा। आइए 37 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए माल्टोज को ग्लूकोज के 2 अणुओं, माल्टोज को ग्लूकोज के 2 अणुओं में कौन तोड़ेगा? तो हम लोग कहेंगे जैसे माल्टोज शर्करा है तो माल्टेज एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम है। देखिए एंजाइम,
नाम से मिलता जुलता हमारा एंजाइम है। माल्टोज को ग्लूकोज के दो अणुओं में तोड़ने का कार्य कौन करता है? माल्टेज एंजाइम करता है। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन देखिए, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा सुक्रोज का एक अणु, सुक्रोज का हमारा एक अणु, एक अणु सुक्रोज का हमारा एक अणु जब ये ब्रेक करता है, ये टूटता है तो हम लोग कहते हैं कि एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का, और दोनों का मिश्रित नाम होता है इन्वर्टेज शुगर। इन्वर्टेज शुगर, इसी के मिश्रित नाम को हम लोग नाम देते हैं इन्वर्टेज शुगर। तो हम लोग कहेंगे सुक्रोज को हम कहेंगे सुक्रेज एंजाइम होता है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या करता है? दो अणुओं में डिवाइड कर देता है, इनसे विभाजित कर देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन देखिए लैक्टोज को ग्लूकोज या लैक्टोज हम लोग को मालूम है कि लैक्टोज हमारा दूध में पाया जाता है, तो इस लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम हम कहेंगे कि लैक्टेज एंजाइम, देखिए लैक्टोज को लैक्टेज है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये देखिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज में विभाजित कर देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। हम कहें प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन तोड़ता है? हम कहेंगे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है। हम कहेंगे प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। अब देखिए हम लोग को मालूम है कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है, इसे कौन तोड़ेगा? यूरोप्सिन। हम क्या बोलेंगे? यूरोप्सिन एंजाइम होती है जो प्रोटीन को उसके सबसे छोटे अणु अमीनो एसिड में क्या करती है? तोड़ती है। अब इसके साथ ही आज हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम से 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल हम लोग फिर अपने 40 क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम के तहत लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।